मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर शूटिंग स्टार मिली, आपको 1:3 तक का टारगेट मिला, चलो भाई बढ़िया है। फिर मार्केट ऊपर गया, शूटिंग स्टार बनी और मार्केट ने आपका पहले स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद में मार्केट ने टारगेट हिट किया। मतलब कि आपको पता नहीं कि कौन सा शूटिंग स्टार काम करेगी, कौन सा शूटिंग स्टार काम नहीं करेगी, आपका कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। यहाँ पर एक सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद में आपने रिटेस्ट पर यहाँ पर ट्रेड लिया, पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करा, मार्केट ने यहाँ पर टारगेट दिया। अब यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है, उसका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद में यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिला, तो यहाँ का एक रेजिस्टेंस फेल हो गया और यहाँ का जो ये सपोर्ट था वो पास हो गया। तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता कि कौन सा सपोर्ट काम करेगा, कौन सा रेजिस्टेंस फेल हो जाएगा, कौन सा हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा और कौन सा सपोर्ट हमारा फेल हो जाएगा, कौन सी शूटिंग स्टार यहाँ पर हमें टारगेट देगी और कौन सी शूटिंग स्टार यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस करा देगी। तो मार्केट में ना बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी है और बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न भी है, लेकिन हमें नहीं पता है कि कौन सा काम करेगी और कौन सा काम नहीं करेगी। और इसी मिथ को क्लियर करने के लिए आज हम एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं और इस मास्टर क्लास के अंदर बड़े मासेस के जो स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है, वहीं पर हमारी एंट्री होगी, जहां पर रिटेलर लोग यहाँ पर एंट्री लेके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, और यहीं पर हमारी एंट्री होगी, ठीक है, जहां पर उनके स्टॉप लॉस होंगे वहां पर हमारी एंट्री होगी। और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इसको मैं बहुत सालों से यूज करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। लो रिस्क रहेगा, हाई रिवार्ड रहेगा, मिनिमम आपको 1:3 तो इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। प्राइस एक्शन बेस ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इंडिकेटर हम खुद भी यूज नहीं करते हैं, हम आपको भी बिल्कुल भी नहीं सिखाएंगे। हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ट्रैप को यूज करने वाले, जहां पर एक शूटिंग स्टार बनेगी, ठीक है, बड़े लोग यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर और ही तरीके से एंट्री प्लान कर रहे होंगे और यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस होंगे। और वो एंट्री हम आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं कि रिटेलर लोग तो शूटिंग स्टार पर और किसी साइड की एंट्री ले रहे हैं, हम यहाँ पर और किसी साइड की एंट्री लेंगे। लॉजिक बेस्ड स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप भी हाँ करोगे कि हाँ भाई ये स्ट्रेटेजी तो ना काम करती भी है और प्रॉफिटेबल ये स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि लॉजिक बेस है, लॉजिक से आप खुद हाँ कर दोगे कि हाँ भाई ये स्ट्रेटेजी काम करती है। सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी आज जैसे काम कर रही है आने वाले समय में भी ऐसे काम करेगी, और आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो रिजल्ट्स में कोई अंतर नहीं रहेगा। जहां पर मेरी एंट्री होगी वहीं पर और लोगों की भी एंट्री होगी, ठीक है। तो इस लेटेस्ट मंथ के लाइव ट्रेड्स की हम टेस्टिंग करने वाले हैं और यहाँ पर ये कुछ रूल्स दिए गए। इन रूल्स के अलावा इस स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए मात्र यहाँ पर हमारे पास 5 ही चैप्टर है। पहले के अंदर हम बिग मासेस के जोन्स मार्क करना सीखेंगे कि वो कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। उसके बाद में हम कैंडल क्लोज का एक वेट करेंगे, वो हमारी पर्सनल कैंडल होगी, जहाँ पर उनके स्टॉप लॉस होंगे वहाँ पर हम एंट्री लेना सीखेंगे। लॉजिक भाई जरूरी है, लॉजिक हर स्ट्रेटेजी का आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे भी तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए, और लॉजिक से ही हम ये मान पाते हैं कि भाई हाँ ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। एडवांस टिप बहुत जरूरी है एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए, और यहाँ पर इसके कुछ एडवांस और भी रूल्स है। टाइम फ्रेम क्या होगा, टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मार्क बिग मासेस जोन्स। तो दोस्तों बिग मासेस के जो जोन है ना, आपको चार्ट को ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बस इस तरीके से, ठीक है, ऐसे जूम आउट कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर ये मैग्नेट दिख रहे होगा ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि हम भाई यहाँ पर इसी स्ट्रेटेजी के अंदर यही तो खासियत है कि भाई एक पॉइंट भी इसके अंदर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एंट्री उसी हिसाब से लेंगे। उसके बाद में आपको चार्ट को जूम आउट करने के बाद में यहाँ पर जो भी आपको देखो ये अंदर से फीलिंग आएगी, तो जो भी बिग मासेस के जोन यहाँ पर ये देखो ये उनका जोन है, यहाँ पर ये एक उनका रेजिस्टेंस है, तो ये हमने मार्क कर लिया। अब आपको कहाँ पर दिख रहा है, मोटा मोटी बस हमको भाई दिन में 1 या 2 ही तो एंट्री लेनी है, तो बस 1 या 2 लेवल्स मार्क कर लो। अब मैं बहुत सारे लेवल मार्क करने की जरूरत नहीं है, बस 1 या 2 लेवल ही मार्क कर लो। अब जैसे मेरे को एंट्री लेनी है तो मैंने ये 2 लेवल मार्क कर लिए, ठीक है। आप देख रहे इसको लाइव मार्केट चल रहा है, ये लाइव मार्केट में मैं आपको ये स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, ठीक है, लाइव मार्केट है ये, तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। तो बस 2 ही एंट्री हमें लेनी है, ठीक है, 2 लेवल मैंने मार्क कर लिए इस तरीके से। जो भी बिग मासेस के जोन है मैंने इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर लिए हैं। और इसी तरीके से आप देखो यहाँ पर ये लेवल हो गया बिग मासेस का, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एक, और एक ये हो गया,
और एक ये हो गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मार्केट यहाँ पर पहुँचने से पहले यहाँ पर ये हमारे सब लेवल्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो भी आपको स्विंग दिख रही है ना, तो एक दो स्विंग मार्क कर लें, ज़्यादा मार्क करने की जरूरत नहीं है, हमें मात्र दिन के 2 या 3 ही ट्रेड करने हैं। तो वह ऐसे स्विंग्स को मार्क कर लेना मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे को जो मोटा माटी 2 स्विंग मिली है, मैंने ये मार्क कर लिए और ये मार्क कर लिए। आप ये भी मार्क कर सकते हो, देखो ये वाली, तो ये वाली भी है ना, ये भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सा भी आप मार्क कर लो। तो मैंने ये मार्क कर लिया, ठीक है। चलो मान लो मैं ये मार्क कर लेता हूँ, एक स्विंग मैंने ये ले ली, ठीक है, जो मोटा माटी है। अब देखो यहाँ पर जब ये 2 लेवल बन चुके हैं ना, तो सबकी सोच क्या है, ठीक है, नॉर्मल सी सबकी सोच क्या है यहाँ पर कि मार्केट ना इसके ऐसे जाके अगर कोई 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर जाएगी ना, तो हम यहाँ पर भाई अपसाइड का ट्रेड लें, ठीक है। और क्या सोच होगी सबकी कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार बना देगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। बहुत सोखा यहाँ पर ही एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है, इस जगह पे, तो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर जो भी है, तो वो यहाँ से ही एंट्री ले रहे होंगे, ठीक है। और यहीं पर इसी तरीके से यहाँ पर होगा, ये सपोर्ट है, कुछ लोग यहाँ पर बाय करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर ब्रेक डाउन फिर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। तो हमें भी यहाँ पर देखो, हम कुछ ज़्यादा प्रो प्लेयर नहीं है, हमें भी यहाँ पर ट्रेड लेना है, हमें या तो यहाँ पर डाउन साइड का लेना है या हमें अप साइड का ट्रेड लेना, लेकिन हम अपने तरीके से लेंगे, ठीक है। जैसे वो ले रहे हैं ना, हमें वैसे नहीं लेना। तो ये जोन्स बन गए हमारे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको ये जोन्स मार्क कर लेना। अब जैसे कि ये कैंडल यहाँ पर क्लोज कर जाती है ना, तो मैं यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेना। जितना ज़्यादा मोटा बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, उतना ही अच्छा हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी होने वाली है। तो हमें 2 या 3 ट्रेड चाहिए, तो मात्र 2 या 3 ही लेवल मोटा माटी जो भी लेवल्स है ना, वो हमें मार्क कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, वेट फॉर कैंडल क्लोज, ठीक है। अब हमें कैंडल क्लोज का वेट करना, लेकिन कहाँ पर क्लोज होने का वेट करना है। अब जो ये हमारा लेवल दिख रहा है ना, जिस भी टाइम फ्रेम में ये लेवल मार्क करे हो, उसी टाइम फ्रेम में हमें जो ये हमारा लेवल है ना, इसके ऊपर ऐसे कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, इस तरीके से, ठीक है। और ये नीचे का जो ये हमारा लेवल है, ये वाला, ठीक है, देखो लाइव मार्केट चलना, आराम से देखना ये ट्रेड काम करता है नहीं करता। यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ पर क्लोज करने का हमें वेट करना है, चुपचाप से कैंडल क्लोज करने का हमें वेट करना। हमें भाई मोमेंटम ट्रेड चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है। देखो एंट्री नहीं ले रहे हम कैंडल क्लोज होने के बाद में, आप सोचो कि नहीं एंट्री लेना, नहीं, अभी कुछ भी नहीं करना। हमें देखो मोमेंटम ट्रेड चाहिए कि मार्केट ना मूवमेंट करे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने अपसाइड का ट्रेड लिया ना, तो यहाँ पर पहले आपको बाहर करे। यहाँ पर देखो एक हैमर कैंडल बनी है, एंगल पिंक्स भी बनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एंगल पिंक बनी है, तो पहले आपको यहाँ पर बाहर करे, और बाहर करने के बाद में आपको टारगेट दे। यहाँ पर थोड़ी देर साइड में रहे, मान लो आपका एसएल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपका मान लो एसएल है, यहाँ पर आपने एंट्री ले ली, यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर मार्किंग पे, तो यहाँ पर मार्केट टाइम पास करे फिर ऊपर नहीं। तो हमें मार्केट को देखकर एसएल सबके जाते हैं, मेरे भी जाते हैं, जितना भी बड़ा प्लेयर हो सबके एसएल जाते हैं। लॉस में कोई दिक्कत नहीं है भाई, पार्ट ऑफ गेम है, लॉस से डरना नहीं है। तो मार्केट को अगर यहाँ पर हमने ट्रेड लिया ना डाउन साइड का, भाई मोमेंटम करे मार्केट। हम डायरेक्शनल ट्रेडर, हम ऑप्शन सेलर नहीं है कि यहाँ पर मार्केट टाइम पास करे, नहीं। यहाँ पर हमने अगर डाउन साइड का ट्रेड लिया है तो मार्केट फटाफट से या तो हमारा टारगेट दे या हमारा एसएल दे। इसलिए मैं वही मोमेंटम स्ट्रेटेजीज पकड़ता हूँ जो मूवमेंट करे, मेरे को बैठा के नहीं रखे टारगेट के लिए या एसएल के लिए। जो भी करना है मार्केट फटाफट से करे। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर मोमेंटम ट्रेड्स मिलने वाले हैं इसी स्ट्रेटेजी के अंदर। तो हमें वहाँ पर बीच में फोमो में ट्रेड नहीं लेना कि यहाँ पर ये एंगल पिंग बन गई है, चलो यहाँ से डाउन साइड के लिए, नहीं। आराम से बैठना है, हमें 1 या 2 ही ट्रेड चाहिए, ज़्यादा ट्रेड हमें नहीं चाहिए। तो आराम से बैठना है और इन लेवल्स के पास में आने का हमें वेट करना है। तो अब मान लो कि कैंडल क्लोज ये हो चुकी है, अप साइड के लिए ये हमारी एक कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, कैंडल क्लोज हमारी हो चुकी है। अब देयर स्टॉप लॉस और एंट्री, ठीक है, उनके जो हमारे स्टॉप लॉस है ना, वहीं पर हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो एंट्री हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कैंडल क्लोज करी, यहाँ पर उनकी एंट्री हुई, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस है। अब मार्केट के 2 चांस बनते हैं, या तो इस कैंडल क्लोज होने के बाद में मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब या मार्केट इसको टेस्ट करेगा, ठीक है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में आप अगर नॉर्मल ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस जो ये मेथड है ना यहाँ पर लिए, इसको टेस्ट करने के लिए दोनों मेथड से ये प्रॉफिटेबल है भाई।
तरीका होना चाहिए। मैं इसे नहीं बोलूंगा कि नहीं ये भाई कि यहाँ पर क्लोज करिए, आप ट्रेड लिए आप लॉस ही करोगे, प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर आई और यहाँ पर लिए तो आप प्रॉफिट नहीं करवाओगे, नहीं, दोनों ही प्रॉफिटेबल मेथड है। लेकिन इनकी जो एक्यूरेसी है ना वो आपको 40% तक मिलेगी। ठीक है, आप चाहे ट्राई करके देख लें, 40% की एक्यूरेसी मिलेगी 1:2 के साथ में। लेकिन जो अभी मेथड जो सीखेंगे ना उसकी एक्यूरेसी आपको 70% से ऊपर मिल जाएगी। इनमें यह है कि ये टाइम पास कराएंगे आपको, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, हो सकता है यहाँ पर आपका एसएल खाए फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो इनके अंदर ये है, और यहाँ पर हमारी टॉप पे एंट्री होगी, तो इनके थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स है, लेकिन प्रॉफिटेबल भाई ये भी है। इसीलिए देखो, मैं आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलता कि नहीं एसएमसी ही प्रॉफिटेबल है या नॉर्मल प्राइस जैक्सन प्रॉफिटेबल है, ठीक है, कि एसएमसी सीख लो ये प्रॉफिटेबल है, यहाँ पर देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बना ये प्रॉफिटेबल नहीं। मैं भाई बहुत साल हो गए मेरे को ट्रेड करते और मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो मेरे को पता है कि पैसा इससे भी बनता है, पैसा इससे भी बनता है, दोनों से ही बनता है, दोनों ही प्रॉफिटेबल है। यहाँ पर कैंडल क्लोज करी, हमें एंट्री नहीं लेने, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी है ना हमें उसके हिसाब से ट्रेड लेना, ठीक है, इस हिसाब से ट्रेड नहीं लेना। अब जैसे ही कैंडल क्लोज करिए ना, लोगों की एंट्री हो चुकी, हमें ना जो ये हमारा लेवल दिख रहा है ना, ये वाला लेवल, ठीक है, इसको उठाना है। और जो इस लेवल पे जितनी भी जो सबसे हाई वाली जो कैंडल की बॉडी है ना, जैसे कि ये नीचे है और इससे ऊपर इसकी बॉडी यहाँ पर है, उस बॉडी पे ले आना है इस लाइन को हमें इस तरीके से, ठीक है, बॉडी पर ले आए उस लाइन को उठा के हमने ये कैंडल क्लोज होने के बाद में हमें ये चीज़ करना है। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हमें ये चीज़ कर लेना है। कैंडल क्लोज करी हमने, यहाँ पर ये चीज़ कर ली, लेवल हमारा शिफ्ट हो जाएगा, पहले यहाँ पर था अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है भाई, कैंडल ऊपर क्लोज करके हो सकता है थोड़ी देर वो टाइम पास करे, कुछ भी करे, यहाँ पर रुकेगा थोड़ी देर, मार्केट इस तरीके से रुक जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कलर की कैंडल भी बनाएगा, कभी कभार तो एक साथ भी आ जाएगा, लेकिन जिस बार एक साथ आएगा ना उस दिन आपको अच्छा टारगेट मिलता है। टाइम पास करके तो थोड़ा वो कम मिलता है। ऊपर मार्केट रुक रहा है, रुके तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं रुके तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही जो हमारा ये लेवल है ना, इसके नीचे कोई भी कैंडल ऐसे क्लोज करती है ना इस तरीके से, ऐसे कैंडल को क्लोज करने के बाद में हमें यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेना है, ठीक है। और इस कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, और 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट है। समझ गई मेरी बात। यहाँ पर अपसाइड के लिए कैंडल क्लोज करी, ठीक है, इस रैली ने जिन लोगों ने मिस करा वो एंट्री लेंगे, रिटेस्ट पर और भी लोग एंट्री लेंगे, सबके एसएल यहीं पर पड़े हुए हैं, ठीक है। उनका एसएल कटेगा, मार्केट हमें टारगेट अच्छा देगा, ठीक है, अच्छा टारगेट देगा हमें, मार्केट बैठा कि नहीं रुकेगा। देखो हमारा भी अगर एसएल खाना ना, ऐसा नहीं है कि ये एंट्री ले लिए हमारा तो भाई एसएल ही नहीं होगा, हम तो किंग बन गए, नहीं, 30% टाइम हमारा भी एसएल होगा इसके अंदर, लेकिन जो हमें मूवमेंट है ना वो बहुत शानदार मिलने वाली है, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा यहाँ पर डाउन साइड का लेवल है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करी, ठीक है, कैंडल क्लोज करने के बाद में जो भी बॉडी है ना, अब जैसे कि यहाँ पर तो ये बॉडी है, लेकिन उससे पहले देखो ये बॉडी आ चुकी है, इसको उठा के इस बॉडी पे ले आना है। आ गई बॉडी, देखो यही तो सिस्टमेटिक, मैं जो भी स्ट्रेटेजी आपको सिखाता हूँ सिस्टमेटिक ही बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि ये कैंडल क्लोज करी और अगली ही कैंडल ऐसे आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल आ गई है, यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा और 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है। अब जैसे ये देखो यहाँ पर ये लेवल है, आप इसको मार्क करोगे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हो गया, अगर ये ऊपर जाएगा तो वैसे ही ये लेवल हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एंट्री मेथड समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया ना तो एक बार क्लास को आप दोबारा देख लेना। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्यों काम कर रही है भाई, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका कि ये स्ट्रेटेजी काम क्यों कर रही है, बहुत ही शानदार सवाल है आपका। देखो पता होना चाहिए हमें। देखो यहाँ पर जो ये आपको भी पता है, जिसने यहाँ पर बाई किया था ना वो देखो एक तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेगा, जिसने यहाँ पर बाई नहीं करा था ना वो क्या करेगा, अब यहाँ पर बाई करेगा, फिर जिन जो यहाँ पर बाय नहीं करे वो रिटेस्ट पर बाय करेंगे, यहाँ पर हैमर पे बाय करेंगे, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर एंट्री हो जाएंगे और उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, ठीक है, और इस कैंडल के नीचे होंगे टेस्टिंग, तो उन सब के ना एसएल कटेंगे और उस वजह से ये हमारी एंट्री बनेगी और हमें इसके अंदर टारगेट मिलने वाला। तो लॉजिक आपको पता होना चाहिए। तो लॉजिक हमारा क्लियर हो गया, ये सारे चैप्टर्स हमारे क्लियर हो गए। अब देखो एडवांस टिप समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, ठीक है, उससे ये स्ट्रेटेजी और भी क्लियर हो जाएगी।
ये 5 मिनट का चार्ट चल रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको पहले 1 मिनट का करके एक ट्रेड बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लाइव मार्केट पे आपको सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कौन कौन से लेवल है। यहाँ पर ये 1 मिनट का कर लिया मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन 1 मिनट पे आपको एंट्री नहीं लेनी। एक ये लेवल हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और एक लेवल ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है। 2 लेवल हमने बना लिए, ठीक है। अब हम वेट करेंगे यहाँ पर कैंडल क्लोज करने का, ठीक है, और वैसे ही हम एंट्री लेंगे। ये लाइव मार्केट के लेवल्स बना लिए मैंने 1 मिनट में समझाने के लिए। तब तक हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो बने बनाए चार्ट पर मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता एग्जांपल देना। देखो यहाँ पर ये एक स्विंग बनी हुई है ना, इस तरीके से मार्केट अप साइड के लिए गया है, तो एक स्विंग बनी हुई है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लेवल बना लेंगे ये वाला हमारा, ठीक है। ये हमारा लेवल बन चुका है, ठीक है। कैंडल नीचे क्लोज कर चुकी है, नीचे कैंडल क्लोज करी, ठीक है। सब लोग यहाँ पर सेल करेंगे। यहाँ पर देखो हैंगिंग मैन कैंडल बनी है, ठीक है, और भी लोग सेल करेंगे। यहाँ पर सेल करें, यहाँ पर सेल करें, सबका डाउन साइड का व्यू हो, ठीक है। हम बैठे रहेंगे भाई, इनको देखो टारगेट भी मिलेगा, बैठे रहेंगे देखेंगे, उनकी खुशी में हम भी खुश होंगे, ठीक है। गम नहीं करना है कि ये मिस हो गया, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, ठीक है। जैसे कैंडल क्लोज करती है, लेवल को अप साइड के लिए यहाँ पर ले लेंगे बॉडी पे, ठीक है। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज करी यहाँ पर, हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, और हमें तो टारगेट अच्छा मिलने वाला ही है, क्योंकि हम ट्रैप एंट्री करें। 6 पॉइंट का हमारा एसएल है, 12 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ऊपर क्लोज करिए, स्विंग के बॉडी के अंदर तो क्लोज नहीं करी ना, ठीक है, यहाँ पर नहीं मिलेगा हमें। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये हमारी एक स्विंग है, ठीक है, ये हमने लो मार्क कर लिया, ठीक है। कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करें, सब लोग सेल करेंगे, यहाँ पर उठा के हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर की तरफ ये कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे, ये हमारा एसएल रहेगा, और 1:2 का हमारा यहाँ पर ये टारगेट रहेगा, ठीक है भाई। टारगेट यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ठीक है। स्विंग क्रिएट करने के बाद में ये हमने लेवल मार्क करा, ठीक है। ऊपर की तरफ कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, सब लोगों ने बाय किया, टेस्टिंग पर बाय किया, ठीक है। और यहाँ पर अंदर की तरफ कैंडल क्लोज करी, यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे ऐसा होगा 4 पॉइंट का, और 8 पॉइंट का हमारे यहाँ पे टारगेट रहेगा। लाइव मार्केट में देखो ट्रेड बन रहा है, उससे पहले अपन एक दो चीज़ और सीख लेते हैं। अब हम एडवांस टिप को सीख लेते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी एडवांस टिप है। तो देखो भाई, मार्केट ना हमें एंट्री इसके अंदर तभी लेना है जब मार्केट इस तरीके से देखो अप ट्रेंड में चल रहा हो, अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। मार्केट ने जो भी इनसाइड छोटी छोटी स्विंग बनाएगा ना, छोटी छोटी स्विंग, यहाँ पर इनके ट्रैप पर हम एंट्री लेंगे। यहाँ पर देखो ट्रैप मारा, फिर ऊपर क्लोज करा, फिर हम एंट्री लेंगे। अब मार्केट पिछला हाई तोड़ देगा, क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, पहले यहाँ पर ट्रैप करेगा। तो मार्केट अब जैसे कि ये डाउन साइड के लिए आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ना अब मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैप करेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड देख लेना, 15 मिनट पे हम ट्रेंड देख लेंगे, ठीक है, और 5 मिनट में हम एंट्री लेंगे। क्योंकि मार्केट ना बड़े टाइम फ्रेम पर तो ऐसे रहेगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ना मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर ट्रैप मारेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्केट ना जब यहाँ पर इस स्विंग पे नीचे छोटे टाइम फ्रेम में नीचे क्लोज करके फिर ऊपर क्लोज करेगा ना यहाँ पर, फिर हम एंट्री लेंगे, फिर हमें एक अच्छा सा टारगेट मिलने वाला। अब जैसे कि यहाँ पर देखो कि मान लो कि ये 5 मिनट का चार्ट है, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट कर लिया, ठीक है, और 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया, लेकिन थर्ड टाइम आ रहा है तो तोड़ने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एग्जांपल देख लो आप, और मान लो कि मार्केट यहाँ पर इस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर है, तो अब हमें 1 मिनट के अंदर एंट्री लेनी है। तो अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, ठीक है, और यहाँ पर हमने स्विंग मार्क कर रखी है 1 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पर ये देखो ये स्विंग मार्क कर रखी है। तो अब जैसे ही इसके अंदर क्लोज करेगा ना, इसके अंदर यहाँ पर, वो क्लोज होने के बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे हम एंट्री ले लेंगे, और यहाँ पर हमारा ऐसा रहेगा 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम पर हमने एंट्री लिए इस जोन पे, ठीक है, 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड देख लिया, और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैपिंग पे हमने एंट्री लिए। जैसे देखो यहाँ पर ये ट्रैप हुए है, यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर आपका लेवल होगा ना, यहाँ पर मान लो 15 मिनट में ट्रेंड अप था, ये आपका लेवल हो गया, ठीक है। ये कैंडल देखो क्लोज करी है, क्लोज करते हैं हम यहाँ पर उठा के यहाँ पर ले लेंगे इसको, ठीक है, और फिर ये कैंडल अप साइड के लिए क्लोज करी है, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर सेटअप बना नहीं है। अब देखो एडवांस स्ट्रेटेजी देखो, देखो
टाइम फ्रेम देखो, आपको एक टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए रखना है और दूसरा छोटा टाइम फ्रेम एंट्री के लिए रखना है। तो 5 और 15 मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है। और 15 और आप 1 आवर भी यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन रखना है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यही स्ट्रेटेजी पर्सनली, ठीक है, 2 टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं होती, अच्छा काम करती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो ये अकेले भी अच्छा काम करती है। टारगेट 1:2 से कम हमें नहीं लेना, 1:3 भी आप ले सकते हो। एसएल वही कैंडल का लो, और एप्लीकेबल सबके अंदर है, ये सबके अंदर अच्छे तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये लाइव चार्ट है, तो यहाँ पर तो देखो ट्रेड बनने में टाइम लगेगा, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा कि ये ट्रेड कैसे काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया ना, तो आप देखो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सअप करके आप पूछ लेना, लेकिन कोई भी चीज़ हमें गलत यूज नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।